हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि होने वाला है हमारी सिलेक्शन का सीक्रेट। यानी जो भी एस्पायरेंट है, जो भी स्टूडेंट एग्जाम में सफल होते हैं, वो ये वाली जो ट्रिक है वो जरूर अपनाते हैं, या फिर कहते हैं कि इस चीज को अपनाए के बिना वो सिलेक्शन कोई भी जो स्टूडेंट है वो नहीं ले सकता है। तो आज हम इसकी वीडियो में बात करने वाले हैं पीवाईक्यू के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो पीवाईक्यू कितने जरूरी है और किस तरह से हमें सॉल्व करने चाहिए, साथ में हमें कौन सी स्टेप्स इसमें ध्यान रखने हैं ताकि हम पीवाईक्यू को अच्छे से कर सकें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पीवाईक्यू देख लिए, टिक लगाया और हम चल दिए, नहीं। पीवाईक्यू में आपको बहुत अधिक सोच समझ के इनको बार बार रिपीट करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो पीवाईक्यू है केवल ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये हमारे मिरर होता है। किसका होता है? हमारे जो सिलेबस का, हमारे जो एग्जाम पैटर्न है उसका मिरर होता है, जो हमें एक आईना दिखाता है कि हमारी जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम थ्योरी करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, एमसीक्यू भी हम प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, बार बार हम सिलेबस को पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, लेकिन हम पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हैं। तो जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, आपने मान लो जैसे 1857 की क्रांति वाला टॉपिक पढ़ लिया, आपने अच्छे से टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से, वो आपको अच्छे से याद है या आपने सही पढ़ा है? तो वो आपको बताता है पीवाईक्यू। जब आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें कहाँ कमी रह गई है, कितना आपको याद है और कितना अभी आपको पढ़ने की जरूरत होती है। जब आप अच्छे से उस क्वेश्चन को या फिर उन क्वेश्चंस को, उस टॉपिक के क्वेश्चंस हल कर लेते हो, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, साथ में आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो पीवाईक्यू का मतलब होता है कि हर एक सवाल से सीखना होता है, और हर सवाल से सीखने का मतलब है आप, क्योंकि एक हर सवाल में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शंस का मतलब हो गया 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है तो एक सवाल से हम 5 क्वेश्चन को सीख सकते हैं, यानी 5 टॉपिक का जो कंसेप्ट है हमारा क्लियर होता है। तो ये इसके लिए हमारे जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें पीवाईक्यू को सॉल्व करना जरूरी है। चाहे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या मत करो, कोई एमसीक्यू करो या नहीं करो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आपकी एग्जाम में है, चाहे आपके अपर लेवल की है, किसी भी एग्जाम में आपके टॉपिक से जुड़े हुए एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करना जरूरी है। तो इसके अलावा आपको कौन कौन सी जो स्टेप्स है उनको ध्यान में रखना चाहिए पीवाईक्यू पेपर या एनालिसिस के लिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पीवाईक्यू पेपर का जो है वो हमारी एक कह सकते हैं एग्जाम की जो सीक्रेट है, एग्जाम की जो शक्ति है, सिलेक्शन वाली है, उसकी पावर होती है। तो लेते हैं कि हम पीवाईक्यू को पढ़ना है, लोग बता भी देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें एनालिसिस करना नहीं आता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है पीवाईक्यू को सॉल्व करने के टाइम पे, वो हम बात करने वाले हैं। तो पहले इसके कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे स्टैंडर्ड बुक से ही आपको सॉल्व करना है। जैसे आप किसी भी बुक को आप ले आते हो पीवाईक्यू के लिए, लेकिन अगर उसमें क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रखे हैं और आपने उसी आंसर को पढ़ लिया, तो फिर वापस अगर वो क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना, कोई भी ऐसी बुक जो कि ऑथोराइज्ड बुक हो, अच्छे राइटर की बुक हो, उन बुक से ही आपको जो है पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। दूसरा है कि आपको हर यूनिट को पढ़ने के बाद जो पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं, लास्ट टाइम में हम पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है पढ़ाई की। आप जब भी कोई यूनिट पढ़े, जैसे आपने 1857 की क्रांति पढ़ी, राजस्थान का एकीकरण पढ़ा, कोई भी टॉपिक आपने लिया, चाहे साइकोलॉजी का लिया, स्कूल मैनेजमेंट का लिया, उसको पढ़ने के बाद आपको उस यूनिट को, जैसे भी जिस भी टॉपिक को आपने पढ़ा, उसके क्राइटेरिया में जितने भी पीवाईक्यू आते हैं उन पीवाईक्यू को आप सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा मैटर सही है या फिर आपको उसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत है। दूसरा, आपने जो अगर पढ़ लिया तो आपको कितना याद है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो नहीं, क्योंकि यह आपको बताता है कि आप एग्जाम में कितना अच्छा कर पाओगे। अभी गलतियां हो रही है, कोई बात नहीं, अगर आप गलतियों से डर जाते हो, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि है ना, अरे यार मैं पीवाईक्यू करता हूँ तो गलत हो जाता है, जबकि थ्योरी मेरी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी गलती हो रही है तो बाद एग्जाम में आपकी वो सफलता यही दिलाएगी, क्योंकि फिर बाद में एग्जाम में आप गलतियां नहीं करोगे। तीसरा है कि आपको जो पीवाईक्यू है उसके आंसर्स का एनालिसिस करना है। तो पीवाईक्यू के आंसर्स का एनालिसिस कैसे करना है आपको, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा आपको क्या स्टेप्स रखने हैं कि जो पीवाईक्यू है, अगर उसमें आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लग रहे हैं, यानी आपने जो नहीं पढ़ा है, तो आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं
या फिर जो भी बुक्स हैं उसमें, या फिर एक कॉपी लेकर आप एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उन नोट्स को में उसको ऐड कर सकते हो। क्योंकि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपके हजारों सवाल हल होते हैं और हजारों पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं, और नया कुछ भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो इसके लिए पीवाईक्यू में अगर आपको कुछ नया लगता है उसको वापस अपने नोट्स में ऐड कर लो। और ऐसा नहीं है कि फिर आपने पढ़ लिया, ऐड कर लिया, उसको छोड़ दिया, नहीं, एग्जाम तक उसको बार बार आप रिवीजन करो, क्योंकि वो जो टॉपिक होता है वो एग्जामिनर की नजर में होता है। क्योंकि आप जो पीवाईक्यू जो होते हैं, यानी जो एक किसी भी एग्जामिनर की थॉट होती है, तो ये तो है ही नहीं है कि नई नई एग्जामिनर बार बार कुछ कुछ सोचता है, नया निकालता है, नहीं, वो कुछ किसी भी जो पीवाईक्यू, जो आपके टॉपिक से पीवाईक्यू उठाए जाते हैं उनके किसी कीवर्ड को पकड़ के उसमें से नया क्वेश्चन बना देता है। तो इसलिए ध्यान रखना, आपको जो है एग्जाम तक उन टॉपिक को बार बार रिवीजन भी करना है। क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर एक दिन में आपने 20 से 25 क्वेश्चन भी आप डेली सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपके हजारों सवाल सॉल्व होंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन छुपे होते हैं। तो ध्यान रखना, आपको पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। और हर पीवाईक्यू का आपको एनालिसिस करना है, और इससे क्या है, आपके अंदर जो ये सोच भी आपके अंदर विकसित हो जाएगी कि एग्जामिनर की सोच है वो कहाँ तक जा सकती है। जैसे अभी आप बात करें 2025 का जो लेवल आया, 2026 में जो पेपर आ रहे हैं, अगर हम सारे आपकी राजस्थान जीके के जितने भी पेपर हैं, इंडियन जीके के जितने पेपर हैं, आप उनको सॉल्व कर देते हो, आपको पता चल जाएगा, आपकी पकड़ हो जाएगी कि जो एग्जामिनर है वो कौन से टॉपिक पर अधिक ध्यान दे रहा है और किस तरह के क्वेश्चन वो बना रहे हैं। तो आपको पीवाईक्यू इसलिए बहुत अधिक है सॉल्व करना, और हर यूनिट के बाद उसको सॉल्व करें, बाद में उसका रिवीजन भी करें, नोट्स भी बनाएं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी विकसित होगा, साथ में आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप पैनिक नहीं होंगे। बाद में जब आप एग्जाम हॉल में आप प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम दोगे, तो आपको कि आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई हुई है, इसके लिए आपको ये बहुत अधिक फायदा देगी। क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था, स्टार्टिंग से ही मैंने पीवाईक्यू को सॉल्व करना शुरू किया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने एक अनसॉल्व सॉल्व पेपर बुक ले रखी थी, तो मैंने उनसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ती थी, फिर देखती थी कि किस टॉपिक से मेरा रह रहा है, कितना मुझे और अधिक इसमें पढ़ने की जरूरत है। तो पीवाईक्यू से हमें ये सारी चीजें पता चलती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि पीवाईक्यू कहता है कि पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, लेकिन आपको एनालिसिस करना नहीं आता है। तो आज अब हम बात करते हैं कि पीवाईक्यू का आप एनालिसिस कैसे कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें, जिसमें एक टॉपिक है हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लिया, जो भी बुक है आप उससे पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री संस्कृत एजुकेशन की 18 नवंबर वाली एग्जाम में, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये आपने पढ़ा, आपने आंसर लगा लिया इसमें, ठीक है, टिक लगाया और आप आगे बढ़ गए। इसका आंसर था मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है। आपने इसको आंसर लगाया, निकल गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। इसमें आपने 4 ऑप्शन देखे, ब्रिजिस कद्र, अजीमुल्लाह है, मौलवी अहमदुल्लाह है और बख्त खान, 4 ऑप्शन है इसके अंतर्गत। एक आंसर आपको मिल गया, ठीक है। अब मौलवी अहमदुल्लाह के बारे में आपको अच्छे से, 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो तो उसमें आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। इसने का 1857 की क्रांति में फैजाबाद में क्या क्या योगदान दिया। इसके अलावा ब्रिजिस कद्र कौन था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इन्होंने कौन सी जगह पर कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था और कहां पर इनका मेन रोल था। अजीमुल्लाह के बारे में पढ़ना है, बख्त खान के बारे में पढ़ना है। तो इन चारों ऑप्शंस के बारे में जब अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये टॉपिक आपका इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा कि आपको शायद वापस से आपको गलती नहीं होगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने। इसके अलावा एक और बात करते हैं, जैसे एक कथन कारण वाले भी क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे उनको पीवाईक्यू को हल कर सकते हो। कथन फर्स्ट आ गया, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में विद्रोह शब्द का तात्पर्य मुख्यतः नागरिक आबादी की बगावत से है, ठीक है। सेकंड है, विद्रोह सशस्त्र बलों के भीतर नियम और विनियमों की सामूहिक अवज्ञा थी। कथन और कारण दोनों सही है। तो ध्यान रखना है, ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ये हमारी बुक में या हमारे नोट्स में अच्छे से हमें जल्दी से नहीं मिलते हैं। तो आप इन नोट्स में आपको इनको ऐड कर लो, फिर इनको आप जब बार बार पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हो सकता है इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको आपको लाइन बना के, हेडिंग लाइन बना के इसमें 4 ऑप्शंस दे के पूछ ले। तब आप इस तरह से पढ़ोगे तो आप कुछ भी पढ़ लो, आपका जो क्वेश्चन है वो सही होने के
चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखें, मैं आपको बोलती हूँ कि जो PYQ है उसको एनालिसिस के साथ पढ़ो, उसके सारे जो ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ो, फिर उसमें देखो कि इसमें और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जो पॉइंट्स अगर आपने इन्होंने जो ऑप्शन में चारों दिए हुए हैं उनमें से आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी ऑप्शन को उठाकर उसका क्वेश्चन बना सकता है। अगर आप इस तरह के से एक अच्छी सिलेक्शन वाली तैयारी करोगे तो आपको सिलेक्शन से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अधिकतर जो टॉपर्स होते हैं वो इसी तरह से सहारा लेते हैं। यानी सिलेबस को पढ़ने के साथ आपको नोट्स पढ़ना है, नोट्स पढ़ने के साथ अगर आप PYQ को अच्छे से क्लियर करते हो, जो भी आपके इर्द गिर्द की है, मतलब ज्यादा भी नहीं तो आप 4-5 साल के PYQ तो आप सॉल्व करो ही, तो आप ये मान लो हजारों क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हजारों टॉपिक आपके क्लियर होंगे और आपके कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं, केवल पढ़ने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो कि एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपको सिलेक्शन के लिए बढ़त देती है या फिर आपको टॉपर बना देती है। तो सिलेक्शन के लिए आपको इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाना जरूरी है, इस तरह से आपको PYQ को सॉल्व करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी लोगों को शेयर करना ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। बाय बाय।